बता भाई 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 मेरा भाई। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? स्वागतम। तो देखो एनिमे की दुनिया में एक और नया सीजन आ चुका है। एक्चुअली 1 महीना होने ही वाला है, लेकिन वो छोड़ो। मुद्दा ये है कि जब भी एनिमे का न्यू सीजन आता है तो उसमें हमें दो टाइप के एनिमे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होते हैं ऐसे एनिमे जो सीजन खत्म होते होते बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए काइजू नंबर 8। और जो सेकंड टाइप के एनिमे होते हैं वो उस तरीके के एनिमे होते हैं जो सीजन खत्म होते होते 100 गालियां खा लेते हैं। मतलब वो एनिमे कचरे से कम नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए छोड़ो, जाने दो, तुम मुझे गाली दे दोगे। लेकिन दो कैटेगरी को हटाकर एक और कैटेगरी आती है जो इस सीजन मैंने खुद बनाया है, और इस कैटेगरी का नाम है ATB। क्या बोला तूने? अट्रैक्ट थ्रू ब्लैकमेल। हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि इस सीजन एक ऐसा एनिमे भी आया है जिसे हम नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई आओ हमको देखो। नहीं समझे? रुको मैं समझाता हूँ। तो एनिमे का नाम है आलिया समटाइम्स आइला हाँ, आलिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रसियन। समझे? इस एनिमे के नाम में जो एक वर्ड है रसियन, वो हमें नहीं, तुम सभी को बहुत पसंद है, खासकर तुम हरामियों को। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ 30% व्यूअर्स इस एनिमे के हैं वो रसियन की वजह से देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस एनिमे के 3 एपिसोड आउट हो चुके हैं। एंड गैस फॉर सिर्फ 3 एपिसोड में ये एनिमे इस सीजन के टॉप रैंकिंग में चल रहा है। मतलब इसने इस सीजन के बड़े बड़े एनिमे जैसे कि ओशिनोको, माय हीरो एकेडेमिया, स्लाइम, फेरी टेल सबको पीछे छोड़ दिया है और सिर्फ 3 एपिसोड में टॉप पे जा चुका है। लेकिन अगर तुम्हें सच में लगता है कि रसियन को नाम में डालने से एनिमे इतना पॉपुलर हो गया तो तुम गलत हो, क्योंकि भाई नाम से कोई एनिमे फेमस नहीं होता है। इस एनिमे का फेमस होने का राज तो ये है। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात? एडिटर ये क्या लगा रहा है? पर दूसरा लगाना। हाँ, ये है, इसी का नाम है आइला, जो इस एनिमे की फीमेल मेन कैरेक्टर है। और अगर तुम इसे कैरेक्टर डिजाइन को देखोगे तो तुम्हें देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि ये रसियन है, क्योंकि व्हाइट बॉडी, सिल्वर हेयर, इतना रसियन दिखने के लिए काफी है। लेकिन अगर तुम भी ऐसा सोचते हो कि सिर्फ सिल्वर हेयर रखने से तुम रसियन बन जाओगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। रसियन बनने के लिए तुम्हें चाहिए पिंक, नहीं कुछ नहीं, हरामी हो बेटा। मेरा मतलब रसियन बनने के लिए तुम्हें रसियन आनी चाहिए। और इस एनिमे ने वो काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर तुमने भी एनिमे देखा है तो एपिसोड के बीच बीच में हमारी मोहतरमा ये बोल देती है, और जिसे देखने से मजा आता है, क्योंकि इस एनिमे में यही एक मेन ट्विस्ट है। जब भी लड़की रसियन में अपनी फीलिंग बोलती है तो इसे लगता है वो जो चोमू लड़का है हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, किसी को नहीं पता कि इस चोमू को रसियन आती है। और ये सुनने के बाद तुम सोच रहे हो भाई इसे रसियन कैसे आती है बे? तो देखो, जब ये चोमू बच्चा था तब इसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो की रसियन थी, और उसी को इम्प्रेस करने के लिए इस बंदे ने इतनी छोटी उम्र में रसियन सीख ली। देख रहे हो, डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल है। और एक हम है यहाँ पर जिससे रोज वीडियो नहीं बनती। और एपिसोड में जब जब लड़की रसियन बोलती है तो लड़के का रिएक्शन देखने में मजा आता है। लेकिन अगर हम बात करें इस एनिमे की स्टोरी के बारे में तो जैसा कि मैंने बोला, इस एनिमे के सिर्फ 3 एपिसोड आउट हुए हैं, और 3 एपिसोड को देखने से तो इसकी स्टोरी मुझे नॉर्मल लगती है, जैसे कि नॉर्मल रोम-कॉम होता है। और बिना लव ट्रायंगल के तो रोमांटिक एनिमे मजा ही नहीं आता। लेकिन अगर हम बात करें आगे की स्टोरी कैसे होने वाली है तो देखो, मुझे इसके बारे में घंटा नहीं पता, क्योंकि मैंने इसका लाइट नॉवल रीड नहीं किया। और अगर तुमने रीड किया है तो कॉमेंट में स्पॉइलर मत देना। और एंडिंग में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर तुमने एनिमे नहीं देखा तो जाकर देख लो, मजा आएगा। और अगर तुम पहले से देख रहे हो तो तुम रसियन लवर हो, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाओ। मैं 6000 ट्रांसफर करता हूँ, मौज करना।